हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्री चैनल अच्छे एकेडमी पर। बिहार स्टेट स्पेशली कॉमर्स की बात करूं तो हमारा एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है। 8 नवंबर को हमारा एग्जाम्स डन हो गया है। बात करूं ओवरऑल एग्जाम्स कैसा रहा, बच्चों के रिव्यूज कैसे रहे, क्या होने वाला है, तो मैं एक सिंपल सा लाइन में बोलूंगा कि बिहार स्टेट आयोग ने कॉमर्स वाले बच्चों के साथ में चीटिंग की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कॉमर्स वाले बच्चों के साथ में छल किया है मेरे भाई, छल किया है। अगर तुम्हें पास हमें नहीं करवाना तो साफ साफ बोल देते कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, खत्म कहानी। यार इतना घुमा फिरा के परेशान करने की क्या जरूरत है। मतलब क्वेश्चंस के लेवल जिस तरह से बच्चों से हमें पता चला, जिस तरह से हमारे पास मैसेजेस आए हैं ना, व्हाट्सएप पे हो चाहे जो हमारा क्या बोलते हैं कोर्स के ग्रुप चैट थे, उसमें जिस तरह से बच्चों के मैसेजेस आए ना बॉस, देख के तो इतना ही पता चल रहा है कि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटअप कर रहा था ना, वो लगता है एकदम चैलेंज लेकर के बैठा था कि पास करके तो दिखाओ, देखते हैं तुम में कितना दम है। वो बच्चों को चैलेंज कर रहा है कि पास करके दिखलाओ। अरे यार, ये कौन से लॉजिक है भाई। एस्टेट का एग्जाम एस्टेट लेवल पर होना चाहिए, ना कि किसी और पर। अब क्या क्या छल हुए हैं, क्या क्या अच्छी बातें रही हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं, क्या क्या होनी चाहिए, एक बार उस पर बात करते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम्स की जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या फोकस करते हैं? पीवाई के ऊपर। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले पीवाईक्यू करो। अब देखो, पहली बार अगर ये बिहार स्टेट कॉमर्स का एग्जाम होता तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ भाई, हमें लेवल पता ही नहीं है। लेकिन बिहार स्टेट कॉमर्स ना 3 साल 3 बार अभी तक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक बात बताओ, जो 3 साल के क्वेश्चन अगर आपने इस लेवल के पूछे हैं, तो क्या इसके बाद का लेवल इतना हाई पूछोगे? मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन हो गया। कैमरे में दिख रहा है मेरा हाथ? नहीं दिख रहा ना, मतलब वहां तक चले जाओगे क्या आप? अरे भाई, इतना क्वेश्चन लेवल का पूछते हो तो इतना ही बढ़ोगे ना, आप थोड़ी कि ऐसे कि एकदम सीधे पार हो जाओगे। ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो। यही चीज आयोग ने किया है भाई, कि 3 साल का पीवाईक्यू आपके लिए किसी काम का नहीं रहा। जो 3 साल का पीवाईक्यू था ना, वो रद्दी है बॉस। तो क्यों फायदा पीवाईक्यू का? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर तो एग्जामिनर पक्का मूड में था बच्चों के साथ में पंगा लेने के लिए कि आ जाओ, देखते हैं किसमें है कितना दम। बहुत सारे बच्चों का हमने कमेंट्स देखा, बहुत सारे बच्चों के हम लोगों ने जो मैसेजेस देखे, तो बच्चों ने साफ साफ, चूंकि मैं स्क्रीन शॉट नहीं लगाया हूं, खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आप खुद भी जो कॉमर्स के बच्चे उनको पता है ये बात। तो भाई, जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ये यूजीसी नेट के लेवल का क्वेश्चन था। अब बच्चा 11 12 वो भी आपका क्वालिफाइंग पेपर का एग्जाम दे रहा है। ये ऐसा नहीं है कि यहां पर से आपका बीपीएससी एग्जाम ले रहा है और सीधे रिजल्ट होने वाला है, एकदम सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं, ये तो सिर्फ पहला क्वालिफाइंग पेपर है, बाद में बीपीएससी होगा। यार आप एस्टेट वाले में यूजीसी नेट का लेवल का पूछ रहे हो, तो बच्चा फिर एस्टेट क्यों देगा? यूजीसी ना दे, असिस्टेंट प्रोफेसर ना बन जाए? काहे के लिए फालतू में 11 12 के लिए मेहनत करेगा, स्कूल्स का टीचर बनेगा? तो बस पहला तो पीवाईक्यू किसी काम का नहीं रहा, आपका जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस था। दूसरा छल आपने ये किया कि जो लेवल था आपका, लेवल जो क्वेश्चंस करा है ना आपका, वो तो भैया कहना ही नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चों को लगा सर हार्ड नहीं था, हार्डर 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 सर लगा हुआ था। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो सर, अगर बच्चों का जिस तरह से हमें बहुत सारे बच्चों ने जो अपडेट दिया उसके अकॉर्डिंग में, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, और वो भी बहुत अच्छे से, तब जाकर के आपका कुछ अच्छा हो सकता है। ओवरऑल जिस तरह जितना भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, जो लोग बच्चे कोर्सेज में और यूट्यूब से हमें पढ़ रहे थे, मोटा मोटी देखा जाएगा तो लगभग 20 से 25 या फिर 30 क्वेश्चन, मतलब आप मोटा मोटी बोल सकते हो 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन ही मुश्किल से मैच आउट किए होंगे आउट ऑफ द 100। बाकी कोई मैच आउट नहीं किया है। और अगर मैं बात करूं जो एस्टेट की, जो इससे पहले वाले 2024 में हुआ था एस्टेट, अगर मैं उसकी बात करूं, जो इससे पहले वाला एस्टेट हुआ था, आप ये वाले एस्टेट में जाकर के देख लो। हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने गारंटी दी थी, और उसमें लगभग 90% क्वेश्चन मैच आउट हुए थे। मतलब 100 में से 90 क्वेश्चन मैच किए थे, और भैया इस बार 20 से 30 मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ साफ दिखता है कि भाई आपने एकदम लेवल ही बियॉन्ड कर दिया है भाई। ऐसा थोड़ी होता है, बच्चा तैयारी कर रहा है इस लेवल की और आप पूछ रहे हो इस लेवल की। यार कोई लॉजिक थोड़ी होता है। क्योंकि आपने प्रीवियस 3 साल दे चुके हैं, तो उसी के आधार पर कोई भी तैयारी करता है, तो वो चीज तो सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, एक और मिस्टेक्स यहां पर था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ द सिलेबस भी देखने को हमें मिला था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था
ठीक है कि सर जो क्वेश्चन थे लगभग 7 से 10 क्वेश्चन, बहुत सारे अलग अलग बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन थे, तो लगभग 7 से 10 क्वेश्चन सर ऐसे थे जो आउट ऑफ द सिलेबस थे। जैसे कि सर इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछ दिया, इकोनॉमिक तो था ही नहीं हमारे पास में भैया, तो इकोनॉमिक कहाँ से आ गया, पूरे सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, तो इकोनॉमिक्स कहाँ से लेके आ रहे हो तुम दोस्त। तो एक तो वो बड़ा इशू आपने पूछ लिया। अच्छा, एक इशू ये भी था कि मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, वैसे मैनेजमेंट जो हमारे सिलेबस का नहीं है, भाई कैसे आ गया। तो लगभग देखो एकाध होता तो समझ में आता, एकाध भी क्यों रहेगा, मैं बोलता हूँ आउट ऑफ द सिलेबस क्यों जाना, ठीक ना। बहुत सारे बोलते हैं कि एकाध हो जाए, मैं बोलता हूँ क्यों जाए भाई, आपने सिलेबस बनाया, आपने बनाया, ऐसा नहीं है सिलेबस खाली है कि कोई सिलेबस ही नहीं है बस कॉमर्स पढ़ के आओ, नहीं आपने सिलेबस दिया, हमने सिलेबस की तैयारी की, अब सिलेबस से बियॉन्ड क्यों जा रहे हो। 8 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस क्यों हो गए भाई, ये तो होनी नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो इसका मार्क्स मिलना चाहिए। अच्छा ये चीजें एक बार आंसर की आने दो, आंसर की जैसे ही आ जाएगी उसमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ द सिलेबस हैं, और जब ये क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे तो ऑफ कोर्स हम इसके लिए फिर आयोग को मेल करेंगे और चीजें करेंगे। और एक चीज तो यहाँ पर क्लियरिटी है कि जितने भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन होंगे या फिर अगर जो आफ्टर दैट जैसे ही आंसर की आता है उसके बाद हमें आयोग से भैया एक बार बात करने की नीड है। अब आयोग से बात तो करेगा नहीं, तो आयोग को हम सिंपली उसके जो मेल है उस पर मेल करेंगे, लेकिन फिलहाल आंसर की का वेट कर लेंगे, क्योंकि आंसर की से ना क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे और उससे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि लेवल्स क्या थे, किस टाइप के थे। बहुत सारे मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी थे। अगर आप लोगों ने हम लोगों का जो भी वीडियो जो हम लोग क्लासेस लेते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे कोर्सेज पे हो, यूट्यूब पर अभी जो हमारा चल रहा है यूजीसी नेट का चल रहा है, आप उसको जाके देख लो, हम लोग मैचिंग वाले क्वेश्चंस आपसे करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली क्लासेस देख लो, उसमें मैं असर्टेन और रीजंस वाले पढ़ा रहा हूँ, मैचिंग वाले पढ़ा रहा हूँ, लेवल जो है वो अप रख करके पढ़ा रहा हूँ, सेम टॉपिक लेकिन लेवल अप रख रहे हैं। तो अगर एस्टेट में हमें पता हो कि भाई लेवल इतना पूछेगा तो हम पढ़ाई भी उतना कराएंगे, हम क्यों इतनी लेवल तक पढ़ाई आपको कराएं, हम भी आप लोगों को हाई पढ़ाएं। बट हमें पता ही नहीं है कि भाई गजब की क्या बोलते हैं वो घोर चीटिंग की जा रही है यार, ये कोई बात हुआ। नहीं पास करना तो बोल दो भाई कि नहीं हम सोच के रखे हैं तुम्हें फेल कराएंगे कॉमर्स वाले बच्चों, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। ठीक है, एक ये। अच्छा एक और चीटिंग जो सबसे ज्यादा मुझे लगा, आपको पता है कि आपके जो कॉमर्स है, जो हमारा कॉमर्स पार्ट है, ठीक है, हमारा जो कॉमर्स पार्ट है कुल मिलाकर के इसमें 8 यूनिट हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। हर यूनिट के अपने अपने मार्क्स दिए गए हैं, किसी में हमसे किसी में हमसे 10 नंबर पूछा है तो किसी में 15 नंबर का क्वेश्चन आने हैं। तो आपको उसी के आधार पर भी अपने क्वेश्चंस अरेंज करने की नीड है ना। अगर आपने हम लोगों को जो टेस्ट सीरीज हमने आपको दिया था, जो भी हमने आपको मैराथन भी करवाया है, जो फिर यूट्यूब पर भी हमने दिया है, आपके ऐप पर भी दिया है, जहां पर भी हमने आपको दिया, भाई 10 से 15 क्वेश्चंस के आपने यूनिट बना के रखे, तो यूनिट को तो फॉलो करो। आपने इसको भी फॉलो नहीं किया, आपने इसको भी नहीं फॉलो किया, तो भाई ये तो यार एक ट्विस्टिंग वाली बातें हो गई यार, ये तो दिक्कत है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का तो भाई अलग ही चल रहा है कि सर हम लोग इतना स्कोर्स नहीं आ पा रहा है। आपकी एग्जाम 150 नंबर की हुई है, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो भैया 75 अंक चाहिए, अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 60 अंक चाहिए। हाँ, इस 150 में एक चीज तो अच्छा था कि 50 नंबर जो था वो हमारा जनरल पार्ट का था, और जो 100 नंबर था वो हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है। तो कॉमर्स वाला तो खैर बहुत बच्चों का खराब गया है। कॉमर्स वाला किसका किसका अच्छा गया होगा, देखो एक तो हमने आपको क्या बोलते हैं ये जो मैराथन में पढ़ाया था अभी जस्ट यूट्यूब पर, उस पे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस मैच आउट किए थे, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका, ऑडिटर वाला क्वेश्चन, उसमें जो सेक्शंस थे वो वाले क्वेश्चंस, फिर हमारा जो जीएसटी वाला क्वेश्चंस था वो क्वेश्चन हो गया। जो कोर्सेस में है बच्चे उनको पता है कार्गो से हमने पढ़ाया था, तो कार्गो वाले क्वेश्चंस आपके मैच आउट किए थे, ठीक है। इसके अलावा एफएम से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपको दिया था यूट्यूब पर वो वाले मैच आउट हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैच आउट हुए हैं और ऑलरेडी आप लोगों ने उसको पढ़ा भी है, मतलब मोटा मोटी जैसे बच्चों ने कहा था कि लगभग सर 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन आपके मैच आउट हुए हैं। और कहा यार ये पिछले बार 90% तक मैच आउट थे, अगर इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आए तो हम लोग 90% से भी ज्यादा, मैं प्लस की बात करता हूँ, चाहे तो उठा के देख लेना, वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है हमने, 90% से ज्यादा क्वेश्चन मैच आउट किए हैं। और कहा इस बार 20 से 30, तो यार मतलब देखो एक हमें भी अंदाजा हो कि भाई आयोग इस लेवल पर पूछेगा, इतना हाई जाएगा, तो हम भी आपको पढ़ाए ना। सर हमें भी नहीं पता है यार, हम लोग खुद क्वेश्चंस को बच्चों से कमेंट सुन करके ना हम लोग खुद अचंभित हैं कि यार कर किया क्या आयोग ने। अब ये तो भाई इंतजार करना है हमें, किसका,
आंसर की का। एक बार आंसर किया आता है ना, उसके बाद बॉस आराम से आयोग पे हम लोग फाइट करेंगे कि भैया दो चीजें करो, या तो नॉर्मलाइजेशंस करो, जो जो इतना घटिया आपने स्कोर्स बनाया ना, इतना जो हाई लेवल दिया उसके अकॉर्डिंग में नॉर्मलाइजेशंस करो, बच्चों को कम से कम पास कराओ, क्योंकि बिना स्टेट के आप बीपीएससी नहीं दे सकते हैं, तो यार ये तो पास कराओ। एटलीस्ट 75 नंबर तो भैया हमें चाहिए ही चाहिए, तो किसी तरह से 75 नंबर का जुगाड़ करो, ठीक है। वो हमें चाहिए, किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो इसके लिए फाइट करना है हमें। और फीमेल है तो 60 नंबर के लिए फाइट होगा, तो सबसे पहला फाइट तो यहाँ पर होना चाहिए। अगर जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस रहे हैं, जैसे कि हमने कहा अभी कि कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ द सिलेबस रहे हैं, तो यार जितने भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस हैं उनके पूरे के पूरे नंबर दे दो। देखो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, सब तो आपने 150 में 150 मारा होगा, मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना। तो भैया जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था उसके मार्क्स दो, जो हायर था उसको नॉर्मलाइजेशंस करो, ठीक है। तो एटलीस्ट ये सब करो, क्यों? क्योंकि भैया हमें 75 नंबर एज अ मेल है तो, और फीमेल है तो 60 नंबर चाहिए, ठीक है। तो बाकी चीजें तो ये रही, बाकी वेट कीजिए, देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह की आती है। एक बार आंसर किया जाए उसके बाद ही एग्जैक्टली पता चल सकेगा कि आयोग ने सच में किया क्या और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। अब नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा ये एक तरह से हमें भी समझ में आता है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ आयोग की गलती है, डेफिनेटली ये हम लोग बोल सकते हैं। बाकी देखते हैं कि भाई इतना बड़ा छल क्यों किया गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि इंतजार कीजिए आंसर की आने का। बाकी उसके बाद कोई भी चीजें होती है मैं डेफिनेटली, देखो हमारा एक्चुअली में हम लोग पास में शब्द खत्म हो गए हैं, कि बोलते हैं निशब्द हो जाते हैं, तो ये वो जगह है ना जहां पर निशब्द हो चुके हैं, क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हुआ क्या है। क्योंकि एस्टेट में मैं बार बार बोलता था आपको, यूट्यूब पे मेरे 8 से 10 क्लासेस हैं, सिर्फ वो देख लो, जो कि मैराथन है, इससे पहले भी जो हम लोगों ने करवाया, जो भी करवाए उतना देख लो। लगभग पूरी की पूरी एक सीरीज है, 15-20 क्लासेस अगर पहुंच जाएंगे सब मिला करके, उतना देख लो, एस्टेट में आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। भाई पिछले बार तो थे, इस बार तो नहीं है, तो भाई आयोग ने किया गया, तो इसीलिए हम लोग भी निःशब्द हैं। बाकी इंतजार करते हैं आंसर की आने का, क्वेश्चंस आने का, उसके बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा। तब तक के लिए फिलहाल धैर्य रखिए, आराम से रखिए, कोई भी स्ट्रेस वगैरह मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जो होना है अब तो होके ही रहेगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं, और आंसर की आने के बाद आयोग से किस तरह से हमें बात करनी है, किस तरह के मेल्स आपको उनको देने हैं, कहां कहां गलती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक ही चीज अभी हमें चाहिए, वो है 75 नंबर मेल के लिए और फीमेल के लिए 60 नंबर, इतना लाना है, दैट्स इट। बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बाकी सारी चीजें बीपीएससी में देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए और अच्छे से आराम से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।